सिंदूर पर कई दिन तक चर्चा चल रहा है, जो बहस चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लगातार आप देख सकते थे कि युद्ध में किस तरह से लगातार ये जो बातें हो रही थी, लेकिन दुश्मनी और दुश्मन, ये जो बातें हैं इस पर हम कहने वाले हैं कुछ। दुश्मन हमेशा अपनों में ही पैदा होता है, दुश्मन हमेशा अपनों में ही पैदा होता है, क्योंकि अपनों को ही अपनों की खुशी कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। जैसा कि चीन और पाकिस्तान, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता, यह हजम नहीं हो रहा है कि इंडिया किस तरह से लंबी छलांग मार रहा है, किस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से यहाँ इतनी संयम से देश चल रहा है, किस तरह से रोजी रोजगार मिल रहा है, किस तरह से यहाँ लोगों को, युवाओं को नौकरी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, किस तरह से मोदी जी 2 वक्त के खाना भिजवा रहे हैं, ये उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए तो इतनी बड़ी अटैक, इतना बवाल, इतना मारपीट और इस तरह की कायराना हरकत, निहत्थे पर वार, धर्म पूछ कर वार किए थे तो नाम बोलकर मारा गया। ये उनको समझ में आना चाहिए। आज़ादी के बाद से अभी तक पाकिस्तान को इतना बड़ा सदमा कभी नहीं पहुंचा था। बिना घर में घुसे ठोक दिए और जिसे बोले उसे ठोके। ऐसा भी नहीं कि हम ठोकने गए आम को, ठोक दिए इमली को, ऐसा नहीं, जिसको बोले उसी को ठोके। ये है ना भारत की रुतबा। ये मोदी जी जो भारत को रुतबा दिए हैं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अरे विपक्ष वाले तो कहते ही रहेंगे, कहने दीजिए उनको भी कहने का मौका तो मिलना चाहिए ना। कहने दीजिए भाई, वो कहेंगे नहीं तो फिर मजा क्या है। और निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं था, निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं था, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं था। ये युग आतंकवाद का भी नहीं था। अगर युद्ध का नहीं था तो आतंकवाद का भी नहीं था। उसने आतंकवाद किया तो उसे उसकी जवाब उसके लहजे से मिला। घर में बिना ढुके ठोक दिए, जिसको कहा गया उसी को ठोका गया। पीएम मोदी जी ने जब संबोधन के मुख्य बातें कही थी, वो मुख्य बात आपको एक चीज़ दिखा दे। मुख्य बात क्यों मोदी जी कहे, देश का समर्थ और समय दुनिया ने देखा, समर्थ और समय दुनिया ने देखा। पहलगाम की घटना बहुत ही पीड़ादायक है। ऑपरेशन सिंदूर देश की भावना को प्रतीत करता है और भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई थी। सेना को छूट देने के बाद आपने देखा कि क्या क्या हुआ। सोए रहे, ठुकाते रहे, बिना गए ठुकाते रहे। क्या स्थिति थी पाकिस्तान की, एकदम दहशत में था पाकिस्तान। उस समय की स्थिति उन लोगों की दहशत की थी। और सबसे बड़ी मोदी जी ने क्या कहा, प्रतिज्ञा और परिणाम में बदला गया है बहुत सारी चीज़। कोलंबो टैक्स यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया वहाँ पे। और फौलादी फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं बहुत सारे टिप्स। आपको बता दें कि आतंकवादी अड्डों पर हेलीकॉप्टर मिसाइल से उसे उड़ा दिया गया। वो सोचते रह गए पाकिस्तानी के किस तरह से आए और उड़ाकर चले गए। अरे क्या है भाई, कैसे आ गया भाई, किस सिस्टम से आया, कहाँ से आया, वो सोच के परे था। लगातार हिंदुस्तान के फौजियों ने मारता रहा और पाकिस्तान रोता रहा। पाकिस्तान के फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से आतंकवाद को खाद पानी दे रहा है, वो एक दिन पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। जो स्थिति है पाकिस्तान की, जिस तरह से वो खाद पानी दे रहा है, वो एक दिन पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। पाकिस्तान अब भी समय है, समझ जाओ, नहीं तो ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म दिखा दिया जाएगा तो नक्शे में नहीं मिलोगे। हम सभी ने बीते दिन देश के समर्थ और उसका संयम दोनों ही देखा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले भारत की परिक्रमा सेनाओं की, सशस्त्र बलों की, हमारी खुफिया एजेंसी, हमारे वैज्ञानिक को हर भारतवासी की ओर से
सलाम, दुआ और नमस्कार। जितने भी शौर्य हमारे हिंदुस्तान के जो फौजी भाई ने किया, जिस तरह से हम लोगों का हिंदुस्तान के तमाम 140 करोड़ लोगों का जो सीना था वो गर्व से ऊंचा होता गया, ये फौज जो है उनकी कमाल है। तो उन्हें तो सलूट बनता है ना, क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी, उनकी जो सूझबूझ से लड़ाई थी, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ थी। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उन्होंने बोला था कि तुम जहाँ भी छुप जाओगे तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे। और ये हुआ, बिल्कुल हुआ। बिना ढूके मारे गए, बिना ढूके। उनकी जो इस 2 से 3 दिन में हुआ है, वो देश 10 साल पीछे चला गया। और सबसे अच्छा निर्णय मोदी जी ने लिया, चाहे जिसके करते भी लिया हो। युद्ध की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन किसी से डरना भी नहीं है। उनका जो कहना था कि आंख उठाकर नहीं चलेंगे, आंख नीचे करके नहीं चलेंगे, आंख मिलाकर चलेंगे, ये मोदी जी ने कर दिखाया। आज जिस सदमे में पड़ा हुआ है पाकिस्तान, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तो कुत्ता का पूंछ तो है भाई, इसमें तो कोई दोमत नहीं है। वो सीधा होने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह के इस बार उसको मिला है, आज के पहले कभी नहीं मिला था। ये सदमा उसको कई वर्ष तक रहने वाला है, और इस टेलर के बाद भी नहीं सुधरेगा तो फिल्म भी उसको दिखाया जाएगा भाई। क्योंकि अब हिंदुस्तान है, न किसी से डर के चलेगा और न किसी को डरा कर चलेगा, लेकिन कोई बुरा देखेगा तो उसे छोड़ने वाला भी नहीं है हिंदुस्तान। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो इस युद्ध का संधि विच्छेद जिन्होंने हम निकाल कर भेजे हैं, तो सभी दोस्तों से आग्रह है कि शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दिल की बातें। नमस्कार।